महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन का रथ क्यों जल गया था? महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो अपनों से अपनों के बीच में हुआ था। यह भाई भाई की लड़ाई थी। इसी कारण इस युद्ध की अवधि में अर्जुन बार बार माया मोह में फंस जाते थे और भगवान श्री कृष्ण उन्हें इससे बाहर निकालते थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचने के बाद अपनों को सामने देखकर अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे और युद्ध करने से इनकार कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। महाभारत के युद्ध में एक भाई अपने दूसरे भाई के विरोध में उसके सामने खड़ा हुआ था। यह युद्ध धर्म और अधर्म में से एक की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए हुआ था। यह युद्ध अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का मोह दूर हुआ था। फिर उन्होंने कर्म पर ध्यान दिया था और युद्ध करने को तैयार हो गए थे। फिर तो युद्ध में वो अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने सभी सगे संबंधियों से युद्ध किया था। फिर महाभारत में दोनों तरफ के योद्धाओं ने भीषण और भयावह युद्ध किया था। महाभारत युद्ध की अवधि में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी जिनके बारे में कम ही लोगों ने ध्यान दिए और उसकी जानकारी भी बहुत ही कम लोगों को है। इन्हीं घटनाओं में से एक घटना अर्जुन के रथ से संबंधित है। वैसे तो महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो अपने अपने रथ पर युद्ध कर रहे थे, किंतु अर्जुन का रथ इन सभी में खास था। क्या आपको मालूम है कि महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रथ से उतरते ही उनका रथ जलकर भस्म हो गया था? यदि नहीं पता तो जान लीजिए कि ऐसा ही हुआ था। लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं इस घटना के पीछे का कारण और कहानी। महाभारत का युद्ध में अर्जुन के रथ का संचालन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था और वह उनके सारथी बने रहे थे। परंतु जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था और जैसे ही अर्जुन और श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे, उनका रथ तुरंत जल गया था। लेकिन रथ क्यों जल गया था इसकी जानकारी अर्जुन को भी नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान को सब कुछ मालूम था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तब अर्जुन वापस अपने शिविर में रथ से लौट रहे थे। वापस पहुंचने के बाद रथ रुकने पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पहले रथ से नीचे उतरने का निवेदन किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा करने से मना कर दिया और अर्जुन से कहा कि पहले वे रथ से नीचे उतरे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से नीचे उतरने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनको यह मालूम था कि जब तक वे खुद रथ पर सवार रहेंगे तब तक तो रथ सुरक्षित रहेगी, लेकिन उनके रथ से नीचे उतरते ही रथ जलकर खाक हो जाएगा। और सच में अर्जुन के रथ से उतरने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही रथ से नीचे पृथ्वी पर उतरकर अर्जुन के साथ कुछ ही कदम आगे बढ़े, रथ जल गया। रथ को जलते हुए देखकर अर्जुन को बेहद आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान से पूछा कि आखिर किस कारण से उनका रथ जल गया। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि सच तो यह है कि तुम्हारा रथ कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के समय ही नष्ट हो गया था, क्योंकि तुम्हारे रथ पर युद्ध के समय भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्य शास्त्रों का प्रहार हुआ था। परंतु तुम्हारे इस रथ पर पवन सुत हनुमान जी सवार थे और मैं स्वयं इस रथ का सारथी था। अतः तुम्हारा यह रथ मेरे संकल्प बल और योग बल से सुरक्षित था। अब युद्ध समाप्त हो चुका है तो इस रथ का प्रयोजन पूरा हो गया है, इसलिए मैंने यह रथ छोड़ दिया है और यह रथ चल गया। सच तो यह है कि महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी थी ताकि युद्ध में उसके रथ की सुरक्षा हनुमान जी करे। तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की थी और उनसे यह प्रार्थना की थी कि श्री हनुमान जी युद्ध में उनके रथ के ध्वजा पर विराजमान होकर उसकी रक्षा करे। अर्जुन की प्रार्थना को हनुमान जी ने स्वीकार कर ली थी और महाभारत के युद्ध की पूरी अवधि में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे और उस रथ की सुरक्षा की थी। और श्री भगवान कृष्ण जो रथ चला रहे थे वह स्वयं भी भगवान विष्णु के अवतार थे। अतः शेषनाग ने भी धरती से नीचे से अर्जुन के रथ को संभाले हुए था, जिस कारण युद्ध में अर्जुन के रथ पर भारी प्रहार होने के बाद भी उसका रथ डगमगाता नहीं था। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की यह सब सहायता की थी। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन का पितामह भीष्म और कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध हुआ, लेकिन उसके रथ को कोई हानि नहीं हुई। और जैसे ही युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से नीचे उतरकर कुछ कदम आगे बढ़े तो हनुमान जी रथ पर से अंतर्धान हो गए और शेषनाग जो पृथ्वी के नीचे से रथ की सुरक्षा कर रहे थे वो अपने पाताल लोक को प्रस्थान कर गए और इसके तुरंत बाद रथ में आग लग गई और वह जलकर राख हो गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।